बिहार में भी विधान परिषद का चुनाव हो गया है। कल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का रिजल्ट निकल गया। विधान परिषद की 36 सीटें, इसमें 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध भाजपा के लोग हो गए और शेष सभी सीटों पर पुनः मतदान के बाद जीत गए। 3 सपा का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत सका विधान परिषद में और 3 निर्दलीय जो ठाकुर जाति से आते हैं, राजपूत जाति से, ये 3 निर्दलीय जीत गए। अब फिर अखिलेश सिंह यादव जी ने कहा जो इसमें धांधली हुई। विधानसभा का जब चुनाव हुआ, रिजल्ट निकलने वाला था 10 मार्च को, तब भी वे बयान दिए थे हर जगह कार्यकर्ता लाठी लेकर के पहुँच जाओ, बूथ कैप्चर किया है, मतगणना में हेरा फेरी करेगा। जब जीत गए, उनका 125 सीट जो पिछले वर्ष से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, तो कहा कि नहीं, अब हम भाजपा को हरा सकते हैं। भाजपा को हराने की क्षमता अगर किसी में है तो हमें है। अखिलेश यादव जी विधानसभा का रिजल्ट निकलने के बाद 137 सीटें उन्हें मिला है। उसके पहले उन्हें 40-50 के अंदर में था। अब विधान परिषद में 3 निर्दलीय विधायक बन गए जो एक ही जाति से, राजपूत जाति से आते हैं। अब उस पर आदित्यनाथ योगी ने जिता दिया। आदित्यनाथ योगी ने निर्दलीय को जिता दिया। आज भाजपा में राजपूत जाति को टिकट नहीं दिया जाता है। हिंदू में जितने भी जाति हैं, ब्राह्मण, राजपूत, 22, उसमें सबसे कम राजपूत जाति को दिया जाता है। लेकिन जीत कर के तो आ जाते हैं राजपूत जाति के लोग, वो अपने बल पर आते हैं, ये सत्ता के संगठन में आते हैं। आप इस बात को आज आदित्यनाथ योगी जी को बधाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद में उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। अब विधान परिषद के चुनाव में भी वे सभी सीटें जीत करके अपना एक सफल नेतृत्व भाजपा को और उत्तर प्रदेश को देने का, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके विजन को आदित्यनाथ योगी जी ने दिखाया। आज रामनवमी के अवसर पर देश के कई राज्यों में पत्थरबाजी हुई, दंगा भड़का, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कम हुआ। नहीं तो उत्तर प्रदेश में अगर आदित्यनाथ योगी जी नहीं आते तो क्या होता था। 20 वर्ष से 30 वर्ष से आप देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, कभी भी रामनवमी अच्छे से नहीं मनाया जाता था। वहाँ पर एक ही चीज़ का रैपिड एक्शन फोर्स का तैनात किया जाता है। अब कल जब विधान परिषद का चुनाव का रिजल्ट आ गया तो विरोधी दल और सत्ता में कुछ बैठे हुए चापलूस लोग जो बैठे हुए हैं, 3 ठाकुर कैसे निर्दलीय जीत गया। अब उन्हें
हमें क्यों नहीं मिला? आप जब भगवान राम वैकुंठ जा रहे थे तो अपने सभी भाई के लखनलाल, भरत, शत्रुघ्न सभी के पुत्रों को और अपने पुत्रों को सभी को राज बांट दिए। राम चूँकि राजा थे और सभी भाई में सबसे बड़े थे, उन्होंने समुचित ढंग से सभी भाई के पुत्रों को राज बांट दिए। लेकिन भगवान राम ने अपने बड़े पुत्र लव को अपने शयन कक्ष में बुलाया, कहा कि हे पुत्र, अयोध्या पर राज करो और राजनीति को गले लगाओ। उन्होंने समझाया जो राजनीति को राजा नहीं बन करके, जनता का सेवक बन करके राजनीति को गले लगाना। इसीलिए बहुत लोग हैं विधानसभा चुनाव के पहले वो अरविंद शर्मा जी और कौन कौन लोग उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए थे और डायरेक्ट फोन मोदी जी को कोरोना काल में ऐसे रिपोर्ट दिए, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए थे। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था जो योगी जैसा कोई नहीं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि योगी प्लस मोदी बहुत उपयोगी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे ये सभी पार्टी में जाते हैं और अपना उछल कूद दिखाते हैं और फिर जिसकी सत्ता बनती है उसी में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन राजपूत जाति में दिक्कत है। आपने उस समय को देखा होगा 77 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश में क्रांति हुई थी। इंदिरा गांधी के आपातकाल जो घोषणा हुई थी उसके विरुद्ध में 89 में 90 में बीपी सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जनमोर्चा बनाए थे। राजा नहीं फकीर है, भारत का तकदीर है, वह आपने देखा होगा। उसी 90 का ही परिणाम है मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामसुंदर दास और देश में जितने भी आज मुख्यमंत्री हैं, देश में किसी भी पार्टी से आते हैं, वे बीपी सिंह के ही 90 के में जो कांग्रेस पार्टी को धराशायी किया गया और उसके बाद ही सारे दूसरे दल से और दूसरे उम्र के लोग राजनीति में सक्रिय हुए, तब उनकी महत्ता बढ़ी और आज फिर बीपी सिंह को छोड़ दिया गया। और फिर लेकिन इतिहास गवाह है, बीपी सिंह के समय चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह यादव जी, चौधरी चरण सिंह, बहुत सारे लोग थे। आज भी बहुत आदमी बचे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। लेकिन बीपी सिंह को और चंद्रशेखर सिंह को ही राजनीतिक ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ। वे दोनों प्रधानमंत्री तक पहुँचे, सभी पदों को सुशोभित करते हुए प्रधानमंत्री पद पर बैठे। आज भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ बने, राज तक ही सीमित रह गया और समय आने पर राज से भी उनकी राजनीति पतन की ओर चली गई। तो ये जो आप कहते हैं तो ठाकुर जीत गया योगी के बल पर, जब बिहार में भाजपा और जदयू का प्रचंड बहुमत था, प्रचंड 52 सीटें हुआ करता था बिहार में,
उस वक्त भी पुतुल सिंह के पत्नी और बांका के तत्कालीन सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रहे दिग्विजय सिंह निर्दलीय जीते थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन भी जेल से निर्दलीय जीते हैं। तो आज 3 ठाकुर जाति से लोग विधान परिषद में चुनाव में जीत के आए निर्दलीय। अब टिकट नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे हम आपसे टिकट मांगेंगे। टिकट मांगने का मतलब ये नहीं जनता का आप ही के पास में जनता है। जनता हम का नेतृत्व, जनता का सेवा, जनता का भाव, जनता का विचार, जनता के बीच में रहने से ही होता है। सत्ता में बैठे व्यक्ति वह नहीं संभले तो जनता उन्हें संभाल देते हैं और जनता उन्हें सत्ता में ही छोड़ देते हैं। तो इन किन प्रकार वे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, जनता उनको भूल जाती है। तो इतिहास में उनका नाम दर्ज आ जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में या किसी भी समाज में वे नहीं आते हैं उद्घोषित व्यक्ति। हाँ, आप सत्ता में बने हुए हैं तो इन किन प्रकार चला सकते हैं, कुछ दिन चल सकता है। काहे तो आप तो छल प्रपंच सबको जानते हैं, लेकिन आप तभी जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा और आपकी राजनीति तभी अस्थिर होगी जब आप जनता के बीच में जनता के दुख दर्द, जैसे आदरणीय योगी जी ने कोरोना काल में जो मानवता की सेवा की, जो उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की, लेकिन बिहार के भी लोग और झारखंड के भी लोग और दूसरे राज्य के लोग जो आए कोरोना काल में, उन्होंने उनको उचित सेवा दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, सारे जो हमारे राज्य में आए हैं उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन बिहार सरकार ने क्या कहा कि जहां है वहीं रह जाइए, चाहे आप मर जाए कि जी जाए, और कहीं आए तो क्वारंटीन कर देंगे। क्वारंटीन में हम क्या है, मर रहे हैं, भूखे हैं, क्या है नहीं है, हम वो भी नहीं देखेंगे। लेकिन पटना हाईकोर्ट को काहे न बताए बिहार सरकार ने कोरोना काल में कितने लोग मरे, आप ये बताते। आपको तो पूछा गया बिहार सरकार को, लेकिन विधान परिषद में हमको सीट जनता कैंडिडेट कहता था विधान परिषद में, जो हम तो जनता हमारे साथ में है, सभी वोटर हमारे साथ में है, हमको क्यों नहीं सीट मिला। सीट आपको तो 44 सीटें भी मिला है, यह दुर्भाग्य है। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है और आदित्यनाथ योगी जी को के पीछे मुकेश सहनी को लगाया जाए, जो अपने गई वहाँ पर हम किसी तरह से भाजपा को हरावें, जिससे भाजपा का हार जाना, आदित्यनाथ योगी जी को हरा देना, हमारा राजनीतिक उद्देश्य सफल हो जाएगा। भाजपा कमज़ोर होगी तो हमें महत्व दिया जाएगा, हो न हो कभी। तो हम ही मोदी जी को हटा करके एक को सीट घट जाएगा बहुमत में, हम ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसी सोच में जदयू लगी रहती है। और विधानसभा में जो 370 सीटें 75 सीटें मिला, वह 270 सीटें मिला उत्तर प्रदेश में भाजपा को, वह 300 से अधिक मिलता। लेकिन यहाँ बिहार के मुकेश सहनी की पार्टी, जदयू की पार्टी ने वहाँ पर अपना राजनीतिक साजिश रचते रहा, लेकिन स्पष्ट बहुमत से विधानसभा में भी आदित्यनाथ योगी जी जीते और विधान परिषद में भी सभी सीटों पर जीते। और आपका राजनीति क्षुद्र नदी थोड़े जल बोआ है, आपका राजनीति क्षुद्र है, बिहार की राजनीति क्षुद्र है। इसीलिए आप का राजनीति, और हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, दिन के उजाले में मोहम्मदपुर में बेनीपट्टी की मधुबनी की बेनीपट्टी में 5 राजपूत की हत्या करवा सकते हैं और निर्दलीय जीतते हैं तो सत्ता के पक्ष में जीतता है। धन्यवाद।